इस वक्त की बड़ी खबर पंजाब से चुनाव से जुड़ी हुई है। अभी अभी दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह के घर पर पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह पहुंचे हैं। पंजाब चुनाव को लेकर अमित शाह के घर पर बड़ी बैठक चल रही है। थोड़ी देर में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी पहुंचेंगे। बैठक में अमरिंदर सिंह की पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीट बंटवारे को लेकर चर्चा होनी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, इस बार पंजाब के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अकाली दल से उनका पहले ही टूट हो चुकी है और इस बार कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी के साथ बीजेपी गठबंधन कर रही है। ऐसे में अमित शाह के घर पर पंजाब चुनाव को लेकर यह अहम बैठक, जहां पर सीट बंटवारे को लेकर आज चर्चा हो सकती है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, थोड़ी देर में बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इस बैठक में शामिल होंगे। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता पुनीत परिंजा हमारे साथ जुड़ गए हैं। पुनीत, कितनी सीटें इस बंटवारे में कैप्टन अमरिंदर की पार्टी को दी जा सकती है? देखिए, जाहिर तौर पर क्योंकि पहले की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो पहले बीजेपी और अकाली के बीच में जब गठबंधन होता था तो बीजेपी हमेशा 23 सीट पर चुनाव लड़ती थी और बाकी की सीटों पर 117 सीटें हैं और बाकी की सीटों पर अकाली दल चुनाव लड़ती थी। और बीजेपी हमेशा ये कहती थी कि हमें अपनी स्ट्रेंथ जो है वो मजबूत करनी चाहिए। और इस बार क्योंकि सब कुछ चेंज हो चुका है, पंजाब के अंदर सिनेरियो पूरी तरह से बदल चुका है और अब नई जो बात चल रही है वो है कैप्टन अमरिंदर सिंह की नई पार्टी बनी है और उस बीजेपी के बीच में तालमेल चल रहा है। और आज जाहिर तौर पर क्योंकि बीजेपी इस बार लीड में है और कैप्टन अमरिंदर सिंह साथ में आए हैं, तो इस बार जो बीजेपी है वो यही चाहेगी कि वो ज्यादा सीटों पर पंजाब में चुनाव लड़े और कैप्टन अमरिंदर सिंह, क्योंकि अभी तो ये सिर्फ अभी आज बातचीत होगी, उसके बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि कैप्टन अमरिंदर सिंह कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं और बीजेपी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं। लेकिन इस बार ये जरूर है कि बड़े भाई की भूमिका में नजर आएगी बीजेपी पंजाब के अंदर, इतना तो ये तय माना जा रहा है। लेकिन वो बड़े भाई कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगा और छोटा भाई कितने पर, ये अब देखने वाली बात है। ये मीटिंग के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन इस बार और साथ में एक बार और है यहाँ पर इस बार, क्योंकि इस बार चुनाव पंजाब में बहुत ज्यादा दिलचस्प रहने वाला है। पिछली बार जब 2017 में वोटिंग हुई, चुनाव हुए थे, तो तब आम आदमी पार्टी की पंजाब में एंट्री हुई थी, तो मुकाबला त्रिकोणीय हो गया था। और इस बार मुकाबला जो है वो चारकोणीय होगा, क्योंकि कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, बीजेपी के साथ साथ किसान संगठन है वो भी चुनावी मैदान में कूद पड़े हैं। तो इस बार मुकाबला काफी दिलचस्प होगा। लेकिन अभी जो बैठक चल रही है उसमें कितनी सीटों पर चुनाव लड़े जाएंगे, कितनी सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी, कैप्टन अमरिंदर सिंह लड़ेंगे, क्या उनकी स्ट्रेटेजी होगी, कैसे घोषणा पत्रों का, इन तमाम मुद्दों पर अब बातचीत जरूर होगी। जी अच्छा, इसके अलावा सीएम कैंडिडेट या कोई बड़ा चेहरा कौन होगा? क्या किसी चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा या फिर यहां पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा? देखिए, जाहिर तौर पर क्योंकि पंजाब में अगर पिछली बार के हम चुनावों की बात करें तो कांग्रेस के चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ा गया था। चुनाव जो लड़ा गया था वो कैप्टन अमरिंदर सिंह के चेहरे पर लड़ा गया था और जगह जगह जो पोस्टर लगे थे वो कांग्रेस की सरकार के नहीं लगे थे, कैप्टन अमरिंदर के पोस्टर लगाए गए थे और सारा पंजाब कैप्टन अमरिंदर के साथ ये नारा उस समय लगा था। तो जाहिर तौर पर कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब में एक बड़ा चेहरा है और बीजेपी भी चाहेगी कि उन्हीं के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाए। लेकिन अभी देखने वाली बात होगी जब तक से बैठक के बाद क्या निकल कर आता है। वैसे कैप्टन अमरिंदर सिंह क्योंकि पंजाब में बड़ा चेहरा है और बीजेपी भी लगातार पंजाब में सिख चेहरे की तलाश करती रही है और क्यास यही लगाए जा रहे थे पहले भी कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में ही बीजेपी आगे चुनाव मैदान में आगे बढ़ेगी। पुनीत, आप रहिए हमारे साथ। इस वक्त दिल्ली से संवाददाता आनंद प्रकाश पांडे भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित शाह के घर के बाहर से हमारे साथ मौजूद है। आनंद, आज की यह मीटिंग बहुत ही महत्वपूर्ण है। अमित शाह के घर पहुंचे कैप्टन अमरिंदर सिंह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का भी वहां इंतजार किया जा रहा है। रणनीति पंजाब चुनाव को लेकर किस तरीके की बनती नजर आ रही है? जी देखिए, आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह के घर पे कैप्टन अमरिंदर सिंह तो पहुंच गए हैं, साथ ही साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी पहुंच गए हैं और पंजाब बीजेपी के प्रभारी, चुनाव प्रभारी गजेंद्र सिंह शेखावत भी यहाँ पहुंच गए हैं। और यहाँ जो चर्चा हो रही है वो सीटों के बंटवारे को लेकर हो रही है कि आखिर कितनी सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी और कितनी सीटें कैप्टन की पार्टी को देनी है। और ये बताया जा रहा है कि आज की इस बैठक में चूंकि दोनों बड़े जो नीति निर्धारक है यहाँ पे बीजेपी को यहाँ मौजूद है, अमित शाह और जेपी नड्डा, तो आज इस बैठक में ये तय हो जाएगा कि कितनी सीटें कैप्टन को बीजेपी दे रही है और कितनी सीटें बीजेपी खुद लड़ेगी। हालांकि जो हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक 70 से 80 सीटें जो है वो बीजेपी इस बार पंजाब में लड़ने की तैयारी कर रही है
है, क्योंकि बीजेपी चाहती है कि इस बार वो पंजाब में बड़े भाई की भूमिका में रहे। जब से अकाली से उसका गठबंधन हुआ था, छोटे भाई की भूमिका में रही थी और 20 से 23 सीटें बीजेपी लड़ती रही थी। लेकिन इस बार तस्वीर बदली है, अकाली दल अलग है और ऐसे में बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में रहेगी। इसलिए और देखिए, इसी चुनाव के जरिए ताकत का आकलन भी होगा कि भारतीय जनता पार्टी की ताकत और कैप्टन अमरिंदर की ताकत बिना कांग्रेस के अब किस तरीके की नजर आती है पंजाब में। शुक्रिया आपका भी पुनीत, और आनंद आपका भी शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। अब 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों पर एक बड़ी खबर, इसे लेकर आज चुनाव आयोग की अहम मीटिंग हो रही है। इस मीटिंग में स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ चुनाव आयोग कोरोना के मौजूदा हालात पर चर्चा कर रहा है, क्योंकि जिस तरह से ओमिक्रॉन के केसेस हर रोज बढ़ रहे हैं, उससे चुनाव आयोग भी अलर्ट पर है। इसी हफ्ते मुख्य चुनाव आयुक्त उत्तर प्रदेश का दौरा भी करने के लिए पहुंचने वाले हैं। ऐसे में चुनावी तारीखों को लेकर आज की मीटिंग बहुत अहम मानी जा रही है। गौनिका अरोड़ा हमारे साथ जुड़ गई हैं। गौनिका, 5 राज्यों में चुनावों की तारीख पर चर्चा होनी है, अंदाजा क्या लगाया जा रहा है? देखिए, बिल्कुल आज चुनाव आयोग में बैठक है और बैठक में हेल्थ सेक्रेटरी इस वक्त पहुंचे हैं। राजेश भूषण इस वक्त अंदर मौजूद है, कुछ देर पहले यहाँ पर पहुंचे। और जाहिर तौर पर जिस तरीके से कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं और साथ साथ ओमिक्रॉन जो नया वेरिएंट है उसके केसेस अलग अलग राज्यों में बढ़ रहे हैं, ऐसे में इस वक्त में जब चुनाव होने वाले हैं 5 राज्यों में, तो किस तरह की ओमिक्रॉन को लेकर क्या क्या तमाम डिस्कशंस हैं वो आज चुनाव आयोग में होनी है। कोविड के जो केसेस बढ़ रहे हैं उसको लेकर हेल्थ सेक्रेटरी से आज चर्चा की जाएगी और चुनावों में किस तरीके से एहतियात बरती जा सकती है, किस तरीके से जो रैलीज हो रही हैं उनमें संख्या को लेकर इस सारी चीजों पर डिस्कशन हो सकता है। ऐसे में इसीलिए हेल्थ सेक्रेटरी को आज बुलाया गया है, ताकि सारी जानकारी जो है कोविड के बारे में, कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बारे में चुनाव आयोग को मिल सके। क्योंकि गौनिका, देखिए, अभी तक जो हेल्थ मिनिस्ट्री की ओर से बातें आ रही हैं उससे एक बात तो समझ में आती है कि अगर लहर आती है तो वो फरवरी के महीने में आएगी। चुनाव आयोग क्या प्रयास करना चाहता है, क्योंकि रैलियां में बहुत बड़ी संख्या में लोगों का एकजुट होना, एकत्रित होना एक बड़ी चिंता का कारण हो सकता है? देखिए, बिल्कुल रैलियां हैं, इसके साथ साथ जब वोटिंग हो जिस दिन होनी है उस दिन भी लोगों की संख्या काफी ज्यादा वोटिंग सेंटर्स पर रहती है। उन चीजों को किस तरीके से हैंडल किया जाएगा, रैलियों में जिस तरीके से लाखों की हजारों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं उस संख्या को क्या लिमिट किया जाएगा, ये सारी चीजें अभी चुनाव आयोग को डिस्कस करनी है। अभी आज हेल्थ सेक्रेटरी को जो बुलाया गया वो सिर्फ कोविड के जो वेरिएंट्स है और कोविड के जो केसेस बढ़ रहे हैं उन सारी चीजों पर डिस्कशन को लेकर बुलाया गया है, क्योंकि जिस तरीके से बार बार हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से अवेयर किया जा रहा है लोगों को कि फरवरी में एक बड़ी लहर आ सकती है, ओमिक्रॉन के केसेस जिस तरीके से अभी से बढ़ रहे हैं वो और ज्यादा बढ़ सकते हैं। ऐसे में लोगों को तो सचेत रहने की जरूरत ही है। उसके साथ साथ अब चुनाव आयोग भी अपनी तरफ से तमाम तैयारियां उसी हिसाब से आगे आने वाले महीनों के लिए करेगा, क्योंकि अगर उन महीनों में फरवरी में अगर बड़ी लहर आती है और मार्च में अगर कई वोटिंग होती है तो उस चीजों को, सिचुएशन को किस तरह हैंडल किया जाए, ये सारी चीजों पर ही डिस्कशन आज हो रहा है। हालांकि आखिरी बिल्कुल गौनिका, आप नजर बना रखें इस मीटिंग पर, हम आगे भी आपसे अपडेट के लिए संपर्क जोड़ेंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।